ओम साई राम। अध्याय 9 भाग 2 प्रकरण 2। पापया का मानसिक संतुलन बिगड़ने का प्रचार तेज हो गया। पिटिकापुरम अफवाहों, आलोचनों और बेबुनियाद बातों से भरा हुआ था। पापया का मनोवैज्ञानिक इलाज किया गया और भूतों के कब्जे से इलाज किया गया। वह कह रहा था कि वह पागल नहीं था और वो जो कुछ भी कह रहा था वो सच था। वहाँ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि कोई पागल कभी कभी तार्किक बात कर देता है। पापया की पत्नी के पास एक अच्छा विचार था। उसने सोचा कि यह उसके पति के अनजाने में श्रीपाद को गाली देने के बुरे कर्म का परिणाम था। उसके मन में ये विचार आया कि देवताओं की निशब्द पाषाण प्रतिमाओं के सामने नतमस्तक होने की अपेक्षा दिव्य तेज से चमकते जीवित श्रीपाद की शरण में जाना बेहतर है। वह श्रीपाद के घर गई। उसने लड़के को गोद में लिया और उसे चूम लिया। जब वे अकेले थे तो उसने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। श्रीपाद ने तब कहा, चाची, ये सब एक छोटे से संयोजन के साथ कम हो जाएगा। जैसे कि आप मेरी माँ की तरह हैं, मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूँ। बिना देर किए नए घर का निर्माण करें। जब आप और चाचा वास्तु पूजा करके नए घर में प्रवेश करेंगे तब सब कुछ स्थिर हो जाएगा। उसने श्रीपाद के साथ इस चर्चा को किसी को नहीं बताया। उसने अपने लोगों को ये कहते हुए मना लिया कि उन्हें परेशानी इसलिए हुई क्योंकि वे किराए के घर में रहते हैं और उन्हें अपना घर तुरंत बनाना चाहिए। पापया को किसी ने भूमि दान के रूप में एक परित्यक्त गड्ढा दिया। ये तुरंत बड़े श्रम और व्यय से भर गया था। नए घर के निर्माण में घर का सारा पैसा, सोना और कीमती सामान खर्च हो गया। कुछ पैसे उधार भी लिए थे। पहाड़ की चट्टानें लाई गई। वे टुकड़ों में टूट गए थे और घर के निर्माण में उपयोग किए गए थे। नए घर में प्रवेश करते ही पापया स्वस्थ हो गया। प्रिय शंकर भट्ट। पापया आसन्न मृत्यु के दौर से गुजर रहा था। श्रीपाद ने कम उम्र में ही उन्हें मरने से बचा लिया। श्रीपाद ने पापया को मानसिक यातना और अपमान सहकर और पैसे खर्च करके उसके कर्म को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, पापया के दुष्ट कर्मों को पहाड़ी चट्टानों में आकर्षित किया और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पापया के कर्म को नष्ट कर दिया। सिद्धों और अवधूतों द्वारा अपनाई जाने वाली विधियां बड़ी विचित्र होती हैं। श्रीपाद ने पापया से कहा, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य को वापस पा लिया, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारा कोई सिर नहीं है। आप एक अभाग्य व्यक्ति हैं जो उस देवता को नहीं पहचान सके जिसकी आप ईमानदारी से पूजा करते हैं, जो आपके सामने श्रीपद के रूप में मानव रूप में है। आप मानते थे कि कुटुकेश्वर मंदिर में चट्टानी दत्त की छवि आपकी तारणहार है। मैं वो दत्ता हूँ जिसने तुम्हारे पापों के फलों को पत्थर में खींच लिया और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मैंने तुम्हारे कर्मों को मिटा दिया। मैंने तुम्हें एक नया घर भी दिया। यदि आपने मनुष्य रूप में इस जीव दत्त पर विश्वास किया होता तो मैं आपकी सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को अपने शरीर की ओर आकर्षित करता और आपके कर्मों को नष्ट करके आपको बचा लेता। भगवान की कृपा का फल भक्त के मानसिक स्वभाव पर निर्भर करता है। श्रीपाद श्री वल्लभ की इस लीला के बाद पापया ने उन्हें दत्त के अवतार के रूप में मान्यता दी। श्रीपाद के लिए दूध की कमी श्री श्रेष्ठी और श्री वर्मा को परेशान कर रही थी। वे श्री बापनायर के पास पहुँचे और कहा, हे राजश्री,
राजा जनक की तरह आप एक ब्रह्मज्ञानी हैं जो परम में भी लीन है। सांसारिक जीवन व्यतीत करते समय यहाँ एक छोटा सा निवेदन है, आपको इसे स्वीकार करना होगा। बापा नायर ने उत्तर दिया, बिना निवेदन जाने मैं अपना अनुमोदन कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। मुझे बिना किसी झिझक के बात बताओ। यदि ये धर्म के सिद्धांतों को संतुष्ट करता है तो मैं निश्चित रूप से इसे स्वीकार करूंगा। तब श्री श्रेष्ठी ने कहा, मैंने श्री वर्मा से गायत्री गाय की संतान से संबंधित एक अच्छी विशेषताओं वाली गाय खरीदी। मैं इसे हमारे पारिवारिक पुजारी श्री अप्पाला राजा शर्मा को देना चाहता हूँ। यदि उस गाय के दूध का उपयोग श्रीपाद की सेवा के लिए किया जाता है तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं चाहते। श्री श्रेष्ठी के शब्दों को सुनकर श्री बापनायर ने कहा, ठीक है, उस गाय को हमारे घर बेच दो। मैं इसे श्री अप्पाला राज को देने का प्रयास करूंगा। श्री अप्पाला राज के घर में उस शुभ गाय का रहना दाता और ग्रहण करने वाले दोनों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। गाय को श्री बापनायर के घर लाया गया था। श्री अप्पाला राज शर्मा ने इसे दान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हिमालय में सतोपद नामक एक क्षेत्र है। धर्मराज और अन्य लोग उस क्षेत्र से स्वर्ग में आरोहण कर चुके हैं। श्री सच्चिदानंद अवधूत नाम के एक महान व्यक्ति वहाँ रहते थे। उनकी उम्र कुछ सदियों की थी। वे श्री विश्वेश्वर प्रभु के शिष्य थे। वह कैवल्य श्रृंगा में निवास करता था। श्री विश्वेश्वर प्रभु ने श्री सच्चिदानंद अवधूत को बताया कि उन्होंने श्रीपद के रूप में अवतार लिया। पिटिकापुरम में श्री वल्लभ और की श्री सच्चिदानंद को उनके बचपन के रूप को देखना चाहिए और धन्य होना चाहिए। श्री अवधूत ने पिटिकापुरम का दौरा किया। श्री बापनायर ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने भगवान दत्त को श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में देखा और उनका जीवन पूर्ण हो गया। उनके सामने दूध की कमी की समस्या लाई गई। श्री अवधूत ने जोरदार ढंग से कहा कि अप्पाला राजा शर्मा को गाय का दान स्वीकार करना चाहिए और श्रीपाद वास्तव में स्वयं भगवान दत्त थे और बेकार प्रतिबंधों के साथ भगवान दत्त को दूध प्रदान करने की शानदार सेवा को होना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों की परिषद ने ये कहने के लिए प्रमाण मांगा कि श्रीपाद दत्त थे। श्री अवधूत ने कहा कि वे पंच तत्वों के माध्यम से प्रमाण देंगे। पंच तत्व इस बात का प्रमाण देते हैं कि श्रीपाद स्वयं दत्तात्रेय हैं। श्री अवधूत द्वारा एक अनुष्ठान शुरू किया गया था। धरती माता ने सबूत दिया कि क्योंकि श्रीपाद श्री दत्त थे, इसलिए अप्पाला राज शर्मा के लिए गाय का दान स्वीकार करना गलत नहीं था। इसके अलावा जो ससुर ने अपने दामाद को प्यार से दिया था, उसे दान के रूप में नहीं गिना जा सकता। इसीलिए श्री बापनायर इसे श्रेष्ठी से दान के रूप में ले सकते थे और वे इसे अपने दामाद को उपहार के रूप में दे सकते थे। यह धरती माता का कथन था। अनुष्ठान शुरू होने के बाद अनुष्ठान के स्थान को छोड़कर चारों ओर बारिश हुई। इसे दूसरे प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। अग्नि के देवता ने व्यक्तिगत रूप से अनुष्ठान में प्रसाद ग्रहण किया और समझाया कि गाय का दान स्वीकार करना गलत नहीं है। इसे तीसरी गवाही किया गया। अनुष्ठान स्थल को छोड़कर पूरे क्षेत्र में भयानक गति से हवा कांप उठी। इसे चौथा प्रमाण माना गया। आकाश से एक दिव्य आवाज ने घोषणा की कि श्रीपाद वास्तव में स्वयं भगवान दत्त। पंच तत्वों की गवाही स्वीकार करने के बाद अप्पाला राजा शर्मा ने गाय का दान स्वीकार किया।
गाय के दान का फल श्री श्रेष्ठी को मिला। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि गाय की कीमत नरसिम्हा वर्मा द्वारा श्री अप्पाड़ा राजा को दी जानी चाहिए। इस तरह और श्री अवधूत की उपस्थिति में श्री श्रेष्ठी और श्री वात्सवी वर्मा को एक दुर्बल मेधावी गुण उपलब्ध हुआ। सुमति और अप्पाड़ा राजा की पूर्व जन्म की कहानी। श्री अवधूत ने कहा, पिटिकापुरम के लोगों, आप किस तरह के मूर्ख लोग हैं। आप श्रीपाद को पहचानने में असमर्थ हैं, जो आपके सामने भगवान दत्त के रूप में घूम रहे हैं। स्वयंभू दत्त की पत्थर की मूर्ति की पूजा कई हजारों वर्षों से चली आ रही है। भगवान जो एक पत्थर की मूर्ति के रूप में थे, अब गतिशील हो गए हैं और श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में शरीर के साथ प्रकट हुए हैं। अवतार के रूप में जन्म लेने के लिए उनसे प्रार्थना करना और फिर अवतार के रूप में जन्म लेने पर उन्हें अस्वीकार करना पाप है। मैं कई सैकड़ों वर्षों की आयु के बाद यहाँ श्रीपाद के दर्शन करने आया था। दत्त पुराण में वर्णित प्रसिद्ध विष्णु दत्ता और सुशीला अब अप्पाड़ा राज शर्मा और सुमति महारानी के रूप में पैदा हुए हैं। कृत युग में लाबादा नाम के एक महर्षि थे। वे श्री दत्त की विशेष कृपा के पात्र बने। उन्होंने दत्त से प्रार्थना की कि वो दत्त को एक बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं और उस पूर्ण परब्रह्म के अवतार को पिता के स्नेह के साथ पालना चाहते हैं। श्री दत्त ने कहा कि कृष्ण अवतार के दौरान उनकी इच्छा पूरी होगी। लाबदा महर्षि का जन्म नंद के रूप में हुआ था। उनकी पत्नी का जन्म यशोदा के रूप में हुआ था। शनिवार को प्रदोष के समय शिव की पूजा करने के पुण्य के कारण श्री कृष्ण नंद और यशोदा के बच्चे के रूप में बड़े हुए। लेकिन यादव जाति में मुसलाम का विकास हुआ और सभी यादवों का नाश हो गया। नंद का जन्म भास्कराचार्य के रूप में उपनाम रामदागुला के साथ हुआ था। जब श्री अंबिका का जन्म वासवी कन्यका परमेश्वरी के रूप में हुआ था। जब आर्य वैष्णवों को अग्निकुंड में डाला गया तो प्रत्येक वंश में कम से कम एक व्यक्ति रह गया, लेकिन लाबदा महर्षि के वंश में कोई न रहा। अतः यह निर्णय लिया गया कि आर्य वैष्णवों को लाबदा महर्षि का अनिवार्य रूप से स्मरण करना चाहिए। जब अग्निकुंड में आर्य वैश्यों का आत्मदाह समाप्त हो गया तो श्री भास्कराचार्य अपने घर में ध्यान कक्ष में ध्यान में चले गए। श्री भास्कराचार्य के पूर्वजों में से एक श्री राम के भक्त थे। श्री राम ने एक बार उस भक्त को दर्शन दिया, साथ ही उन्हें अपने माता पिता की सेवा करने जाना था। इसीलिए उन्होंने श्री राम को वापस आने तक वहीं रहने के लिए कहा। उनके घर में श्री राम के चरण चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित थे। आत्मदाह पूरा होने के बाद माँ वासवी अब भास्कराचार्य को उन पद चिन्हों में खड़े होकर दिखाई दी। भास्कराचार्य फूट फूट कर रो पड़े। कुछ देर बाद उसी जगह पर एक बच्चा दिखाई दिया। वह बालक कोई और नहीं बल्कि श्री दत्त थे। दादाजी, मैं और मेरी बहन वासवी हमेशा छोटे बच्चों की तरह आपकी आंखों के सामने घूमेंगे। हम आपसे दूर कैसे रह सकते हैं? आप लाबदा महर्षि हैं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। आपके वंश में अब कोई नहीं बचा। ये एक सामान्य बात है जब कोई अत्यंत महान पुण्य या अत्यंत महान पाप करता है। जब आप नंद थे तब आपने महान योग्यता अर्जित की थी। जब उस महान मेधावी कुल में जन्म लेने योग्य कोई नहीं होता तो वह वंश समाप्त हो जाता है। आपके द्वारा पहले प्राप्त की गई महान योग्यता के कारण अब आप भास्कराचार्य के रूप में पैदा हुए हैं और आपने वासवांबा के अवतार को देखा है। क्योंकि
लबाम्बा के वंश में कोई जीवित नहीं बचा है। आप अपने ज्ञान के बिना उत्तेजित हैं। अब मैं आपको एक आश्वासन दे रहा हूँ। रामदागोला वंश में जो तुम पैदा हुए हो वो नष्ट नहीं होगा। ये कलयुग के अंत तक चलेगा। जब मैं श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतार लूँगा तो आपको मेरे दादा के रूप में जन्म लेना होगा। उस समय आपके घर का नाम मल्लाजी होगा और बापना वादलू के नाम से जाना जाएगा। कलयुग के अंत तक मल्लादी वंश भी नष्ट नहीं होगा। समर्थ रामदास शिवाजी महाराज और श्रीधर स्वामी के पिछले जन्म। मेरे प्रिय, बृहदशिला नगर में दिए गए वादे के अनुसार ये चीज़ें अब पितिकापुरम में हो रही हैं। श्रीपाद के सबसे बड़े भाई को उनके अंधेपन से मुक्ति मिल जाएगी और वो एक महान पंडित बन जाएंगे। उस शरीर को त्यागने के बाद वह कुछ समय के लिए हिरण्यलोक में रहेंगे। फिर श्रीपाद की इच्छा से वह मराठा के क्षेत्र में सज्जनगढ़ में समर्थ रामदास के रूप में जन्म लेंगे। नरसिम्हा वर्मा, जिन्होंने श्रीपाद को गाय के दान का फल प्राप्त किया, अपना शरीर छोड़ने के बाद शिवाजी महाराज के नाम से छत्रपति बनेंगे और एक हिंदू राज्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। वह श्रीशैलम जाएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वे समर्थ रामदास के प्रिय शिष्य के रूप में प्रसिद्ध होंगे। श्रीपाद के दूसरे बड़े भाई रामराज शर्मा भी अपने लंगड़ेपन से मुक्त हो जाएंगे और एक महान पंडित बन जाएंगे। उस शरीर को छोड़ने के बाद वो कुछ समय के लिए हिरण्यलोक में रहेंगे और फिर से श्रीधर के रूप में जन्म लेंगे और अवधूत बनेंगे। दैवीय शक्ति को समझा नहीं जा सकता है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह हर पत्र में सत्य है। आप माने या ना माने, सच तो सच ही रहता है। यदि संसार के सभी लोग ये तर्क दें कि सूर्य नहीं है तो सूर्य लुप्त नहीं होगा। परमात्मा बड़ा विचित्र है। भगवान के पास अमीर लोगों या यहाँ तक कि सभी धन का आनंद लेने वाले महान राजाओं के लिए भी परेशानी पैदा करने की शक्ति है। इस प्रकार भगवान में भी संकटों को दूर करने की शक्ति है। भविष्य में व्यासापुरम अग्रहारम, जिसे कोंकनाडा, श्यामलांबापुरा और श्री पिटिकापुरम कहा जाएगा, आपस में मिल जाएंगे और एक बृहद नगर के रूप में विकसित होंगे। एक ना एक दिन किसी न किसी जन्म में दुनिया के सभी देशों के लोग, सभी जातियों और सभी परंपराओं के लोग पिटिकापुरम आएंगे और श्री स्वामी के दर्शन करेंगे। श्रीपाद की जीवनी संस्कृत में लिखी गई और श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत के रूप में शीर्षक से श्रीपाद श्री वल्लभ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्रीपाद की इच्छा के अनुसार भुर्ज पत्र पर लिखा गया वो खंड श्रीपाद की जन्मभूमि में कई तह गहरे भूमिगत एक अदृश्य रूप में दफन रखा जाएगा। उनकी पादुकाएं स्थापित की जाएगी और उनके जन्म स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा। श्री पिंड वेंकटैया श्रेष्ठी, एक प्रतिष्ठित समृद्ध व्यापारी जो श्रीपाद को एक गाय दान कर सकते थे, वास्तव में एक बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। उनका जीवन एक शानदार बन जाएगा। इनके परिवार में धन की कभी कमी नहीं होगी। वे कुछ समय के लिए हिरण्यलोक में रहेंगे और उसके बाद वे महाराष्ट्र में एक बहुत धनी वैश्य परिवार में जन्म लेंगे और श्री नरसिम्हा सरस्वती के अवतार को भी देखेंगे। मेरे प्रिय शंकर भट्ट, गाय के दान का ये प्रसंग वास्तव में बहुत शुभ है। आप अब कुरवापुरम जा सकते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ सदैव आपकी रक्षा करेंगे। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम साई राम।